हेलो फ्रेंड, फिर से मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ चाइल्ड वाज अबाउट टू बी बॉर्न। एक बच्चा जन्म लेने वाला था। अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले। अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर द बर्थ, जन्म से कुछ समय पहले, कुछ पल पहले। ही आस्क्ड द लॉर्ड, उसने पूछा भगवान से। आई एम सो स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। आई कांट इवन डू एनीथिंग ऑन माई ओन, मैं नहीं कर सकता कुछ भी खुद से। मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। ये भगवान से उसने कहा। हाउ ऑन अर्थ विल आई लाइव विल आई लिव, प्लीज़ लेट मी स्टे विद यू। हाउ ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर कैसे, विल आई लिव मैं कैसे रहूँगा पृथ्वी पर। प्लीज़ लेट मी स्टे विद यू, मुझे अपने साथ रहने दें, ये उसने भगवान से कहा। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, मैं नहीं जाना चाहता कहीं भी। एनीवेयर मतलब कहीं भी। द लॉर्ड सेड, भगवान ने कहा। आई हैव मैनी एंजल्स, मेरे पास बहुत ही फरिश्ते हैं। एंजल्स होता है फरिश्ते, फरिश्ता। एंजल होता है फरिश्ता, और एंजल से मतलब फरिश्ते हैं। अमंग देम, उनमें से। आई हैव चूजन वन फॉर यू, मैंने एक चुना है आपके लिए। भगवान ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, उनमें से एक मैंने आपके लिए चुना है। ही विल टेक केयर ऑफ़ यू, वह करेगा देखभाल आपकी, वह आपकी देखभाल करेगा। भगवान ने ये बच्चे से कहा। बट यू टेल मी, लेकिन आप मुझे बताएं। हियर इन हेवन आई डू नथिंग बट सिंग एंड स्माइल। बच्चे ने कहा कि यहाँ स्वर्ग में आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सिंग एंड स्माइल, गाता और मुस्कराता हूँ बस। दैट्स एनफ, इतना काफ़ी है। फॉर मी, मेरे लिए। टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए इतना काफ़ी है, बच्चे ने कहा। योर एंजल विल सिंग फॉर यू एंड स्माइल फॉर यू एवरी डे, आपका फरिश्ता विल सिंग गाएगा, फॉर यू आपके लिए, एंड स्माइल और मुस्कुराएगा, फॉर यू आपके लिए, एवरी डे रोज। एंड यू विल फील, और आप महसूस करेंगे, हिज लव उसका प्यार, एंड वी हैप्पी और खुश रहेंगे। भगवान ने कहा ये बच्चे से। एंड व्हेन पीपल देयर टॉक टू मी, हाउ विल आई अंडरस्टैंड। बच्चे ने कहा, और जब लोग वहाँ टॉक टू मी बात करेंगे मुझसे, हाउ विल आई अंडरस्टैंड मैं कैसे समझूंगा। आई डोंट नो देयर लैंग्वेज, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, ये बच्चे ने कहा। योर एंजल विल स्पीक टू यू, आपका फरिश्ता आपसे बात करेगा। इन द स्वीटेस्ट एंड स्वीटेस्ट वर्ड्स, मीठे मीठे बोल उससे बोल मतलब आपसे बोलेगा, बात करेगा। वर्ड्स दैट यू मे नॉट हैव हर्ड इवन हियर, शब्द जो आपने यहाँ पर भी नहीं सुने होंगे, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, आपका फरिश्ता बोलेगा जो आपने यहाँ भी नहीं सुने होंगे। एंड विद ग्रेट पेशेंस एंड केयर योर एंजल विल ऑल्सो टीच यू टू स्पीक, और बड़ा धैर्य एंड केयर मतलब बहुत ही ध्यान से आपका देखभाल करेगा। योर एंजल विल ऑल्सो, आपका फरिश्ता, टीच यू स्पीक बोलना भी सिखाएगा, मतलब बड़े ही धैर्य से आपकी देखभाल करेगा और आपको बोलना भी सिखाएगा आपका फरिश्ता, ये भगवान ने बच्चे से बोला। एंड व्हाट डू आई डू व्हेन आई वांट टू टॉक टू यू, और मैं क्या करूं व्हेन जब आई वांट टू टॉक टू यू, जब मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये बच्चे ने कहा। योर एंजल, आपका फरिश्ता, विल टीच यू आपको सिखाएगा, टू प्रे विद फोल्डेड हैंड्स,
हाथ जोड़कर प्रार्थना करना आपका जो फरिश्ता है वो आपको सिखाएगा। एंड दैट्स हाउ यू कैन टॉक टू मी, और आपका जो फरिश्ता है वो आपको सिखाएगा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और हाउ यू कैन, कैसे आप बात कर सकते हैं मुझसे, ये सिखाएगा आपका फरिश्ता। आई हैव हर्ड दैट देयर आर बैड पीपल ऑन अर्थ टू, मैंने सुना है देयर आर बैड पीपल, बहुत सारे, देयर आर बैड पीपल मतलब बुरे लोग हैं वहाँ, ऑन अर्थ पृथ्वी पर बुरे लोग भी हैं, मैंने सुना है, बच्चे ने कहा मैंने सुना है कि पृथ्वी पर बुरे लोग भी हैं वहाँ। हु विल सेव मी फ्रॉम देम, कौन मुझे बचाएगा उनसे, ये बच्चे ने कहा। योर एंजल विल सेव यू, आपका जो फरिश्ता है बचाएगा आपको। एंड इवन इफ़ हिज ओन लाइफ इज़ इन डेंजर, और अपना मतलब यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी खतरे में डालकर आपको बचाएगा। बट लेकिन आई विल ऑलवेज बी सैड बिकॉज आई कांट सी यू, लेकिन मैं हमेशा रहूँगा दुखी क्योंकि मैं आई कांट सी यू, मैं आपको देख नहीं सकता, ये बच्चे ने कहा। डोंट यू वरी अबाउट इट, आप इसके बारे में चिंता ना करें। योर एंजल, आपका फरिश्ता, विल ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट मी एंड टेल यू हाउ यू कैन कम बैक टू मी, आप इसकी चिंता ना करें, आपका फरिश्ता हमेशा टॉक टू यू, आपसे बात करेगा, अबाउट मी, मेरे बारे में, एंड टेल यू, और आपको बताएगा, हाउ यू कैन कम बैक टू मी, आप मेरे पास वापस कैसे आ सकते हैं, ये भी आपको बताएगा। एट दैट टाइम देयर वॉज इन्फिनाइट पीस इन हेवन, उस समय असीम मतलब शांति थी, इन हेवन, स्वर्ग में। बट लेकिन द साउंड ऑफ समवन मोर्निंग वाज कमिंग फ्रॉम द अर्थ, किसी की आवाज़, कराहने की आवाज़ आ रही थी पृथ्वी से। द चाइल्ड अंडरस्टूड, बच्चा समझ गया, दैट कि नाउ ही हैड टू गो, अब उसे जाना था, ये बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है। एंड ही आस्क्ड, और उसने, एंड ही आस्क्ड द लॉर्ड क्राइंग, और उसने भगवान से कहा रोते हुए, ओ गॉड, अरे भगवान, नाउ आई एम गोइंग टू लीव, अब मुझे जाना है, जाने वाला हूँ। प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दैट एंजल, मुझे उस फरिश्ते का नाम बताओ, उस फरिश्ते का नाम बताओ कि मैं अब जाने वाला हूँ, तो मुझे उस फरिश्ते का नाम बताओ, ये बच्चे ने कहा। द लॉर्ड सेड, भगवान ने कहा, द नेम ऑफ द एंजल इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है। जस्ट नो दैट, आप जानो कि यू विल कॉल हर मदर, आप उसको माँ कहेंगे, ये आप जानो। भगवान ने कहा कि फरिश्ते का नाम का कोई महत्व नहीं है, बस आप ये जानो कि उसको आप माँ कहेंगे। ये थी कहानी, कि कैसी लगी आपको। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।